अभी हम लोग जो सीरीज देख रहे हैं एनिमल बाइट्स, तो एनिमल बाइट में हम लोगों ने पहला जो देखा है स्नेक बाइट। मुझे एक सवाल आया था कि स्नेक बाइट को और ज्यादा डीप बताए, मतलब उसकी और ज्यादा मालूमात दीजिए। तो स्नेक बाइट के बारे में मैंने कहा था, ये जहाँ ज्यादा कूड़ा कचरा रहता है, जहाँ ज्यादा सामान रहता है, ऐसी जगह पे सांप जनरली मिल जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जो खेत में काम करने वाले लोग रहते हैं या कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले लोग या ट्रेकिंग में रात में हम कहीं पहाड़ पे बोन फायर वगैरह कर रहे हो और हमें पता नहीं होता, हम ग्राउंड पे सो जाते हैं और अचानक से नींद में हम लोगों को किसी ने काटा है ऐसे समझ में आता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सोने वाले लोगों को स्नेक बाइट बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। स्नेक को भी वार्मथ चाहिए, मतलब उसे भी गर्माहट की जरूरत होती है। तो ठंडे मौसम में से बाहर निकलते हैं और हम अगर सोए हुए तो हमारी ब्लैंकेट हो चादर हो उसमें आके वो अ, बैठ जाते हैं। और गलती से अगर हम नींद में करवट बदलते हैं तो उसी वक्त वो हमें दंश करता है, क्योंकि उसे वो डर लगता है कि हमारे पास कोई आ रहा है। और बहुत बार हमें पता नहीं चलता। अभी स्नेक बाइट के मैंने कहा था कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, अभी हम आज पॉइजनस के बारे में ही देखेंगे। हमारे आसपास सिर्फ 4 तरह के पॉइजनस स्नेक बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसमें एक है कोबरा, दूसरा है वाइपर, तीसरा रैटल स्नेक, और जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है वो क्रेट। डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि इसका बाइट दिखता ही नहीं है। स्नेक बाइट होने के बाद हमें क्या लक्षण पता चलेंगे? तो सबसे पहले तो वहां पे बाइट हुआ है वो स्नेक का है या नहीं है, ये हमें देखना है। मैंने जैसे कहा कोबरा का बाइट दिखता है, लेकिन क्रेट का बाइट दिखता नहीं है बहुत बार। और हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें सही में सांप ने ही काटा या दूसरे किसी ने काटा है। लेकिन सांप काटने के बाद, पॉइजनस सांप सांप काटने के बाद हमें कुछ तरह के लक्षण दिखते हैं। जैसे कि लोकल, मतलब जहाँ पे काटा है उस जगह पे होने वाले बदल चेंजेस, और पूरे शरीर में होने वाले चेंजेस। दोस्तों, जहाँ पे सांप काटता है, फिर पैर हो हाथ हो, वहां पर स्वेलिंग आ सकती है, वहां पर जख्म हो सकती है, उसके आजू बाजू का एरिया जो निक्रोज हो सकता है, मतलब कि वो स्किन मृत हो सकती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन लोकल जगह पे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब वो सिस्टेमिकली फैलता है। मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, अगर यहाँ पे सांप काटता है तो इधर बिल्कुल बांधना नहीं है। अगर हम बांधते हैं तो वो पूरा पॉइजन यहाँ पे फैल जाता है और उसकी वजह से स्किन नेक्रोसिस, स्किन डेड, और वहाँ पे इंजुरीज मार्क्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह से जब ये खून में चला जाता है, फैलना चालू हो जाता है, तो उसके 2 तरह के लक्षण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक होता है वास्कुलोटॉक्सिक और एक होता है न्यूरोपैरालिटिक। न्यूरोपैरालिटिक मतलब यहाँ पे हमारी जो मज्जा तंतु है, मज्जा संस्था है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, इस नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा असर होता है। इसमें हमारे आंख के जो ऊपर की जो स्किन है, या जिसे हम आईब्रोज, आईलैशेस, आईलिड्स कहते हैं, ये आईलिड्स नीचे हो जाती है, जिसे हम टोसिस कहते हैं। बहुत बार स्नेक बाइट का प्रेजेंटेशन टोसिस लेके आता है कि हमारे आंखें नहीं खुल रही है, बाकी कुछ लक्षण दिखता नहीं है। कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा पेट में मरोड़ के आता है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो न्यूरोपैरालिटिक एक्शन में जाती है। और हम लोगों को लगता है कि दूसरे कोई लक्षण है, हम लोगों को लूज मोशन हुआ या कुछ खाने में आया हो और स्नेक बाइट उस तरह से हाइड हो जाता है। लेकिन ये स्नेक बाइट न्यूरो पैरालिटिक स्नेक बाइट के लक्षण होते हैं। बहुत बार न्यूरो पैरालिटिक स्नेक बाइट में बहुत जल्दी वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों को सांस ही लेते नहीं आती है। उनके सांस लेने के जो फेफड़े है और सांस लेने के जो डायफ्राम है वो पैरालाइज हो जाता है। ऐसे वक्त में उनको वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा है वास्कुलोटॉक्सिक। वास्कुलोटॉक्सिक में हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है, वो रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से खून पतला हो जाता है, हमारे नाक में से, कान में से, पेशाब में से या संडास में से खून बहने के चांसेस होते हैं। ये तो दिखने वाले हैं, लेकिन कुछ इंटरनल ब्लीडिंग्स भी होने के चांसेस होते हैं। दिमाग में, ब्रेन में अपना ब्लीडिंग हो सकता है, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो सकता है, इंटरनल ब्लीड हो सकता है। सबसे ज्यादा हैम्पर होता है किडनीज पे। बहुत बार किडनी इंजुरीज हो जाती है, हमारे किडनीज बंद होना चालू हो जाते हैं। ये सब वास्कुलोटॉक्सिक में होते हैं। दोस्तों, स्नेक बाइट से मरने वालों की संख्या पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी कम हो गई है। जैसे मैंने कहा, 4 तरह के जो पॉइजनस स्नेक है, एग्जैक्ट उसी स्नेक वेनम से एएसवी बनता है, जिसे हम एंटी स्नेक वेनम कहते हैं। और ये एंटी स्नेक वेनम जल्दी देने से ऑलमोस्ट 90% पेशेंट की डेथ होने से पहले ही हम उन्हें बचा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जल्दी एएसवी यानी एंटी स्नेक वेनम मिलने की वजह से हम बहुत ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये डीप था, जिसे हम कहते हैं कि स्नेक बाइट वर्जन 2, मतलब यहाँ पे पॉइजनस स्नेक। याद रखना है, कोबरा, रैटल स्नेक,
वाइपर और दूसरा क्रेट। वाइपर, क्रेट, कोबरा, ये जो है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और रैटल स्नेक, लेकिन इनका मेडिसिन मिल जाता है, मतलब एंटी स्नेक वेनम मिल जाता है, बस हमें जल्दी से अस्पताल पहुंचना है और ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा याद से कमेंट कीजिए, और आने वाले वीडियो में मिलेंगे दूसरे बाइट के साथ। अगर आपको लगता है कि स्नेक बाइट का और एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर और एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।